कौन पहचान भगवान आते नहीं, मिलने की तरह हम बुलाते नहीं, मिलने की तरह हम बुलाते नहीं, मिलने की तरह हम बुलाते नहीं। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वयं धारण करे, आपको भोग लगा करके भोजन करे, घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहनावे और फिर प्रसाद बनाकर स्वयं धारण करे, श्रेष्ठ का हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे और राम जी आप पर जो भरोसा करे आप उसके हृदय में जा करके वास करिए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। इसके बाद पांचवा स्थान वाल्मीकि जी ने कहा, मंत्र राजनित जपन तुम्हारा, पूजहि तुम्हारे सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधिदाना, मित्र दिवानी यही बहुधाना, तुमते अधिक पुरहि किय जानी, सकल भाय सेवहि सर्वमानी, तुमते अधिक पुरहि किय जानी, सकल भाय सेवहि सर्वमानी। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु जो आपके किसी मंत्र का जप करे, घर में तर्पण होम करे, कब करे? अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की घर में कथा सुन करके हवन करे, इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। प्रभु जी केवल भोजन न करावे, विप्र जीवान देहि बहुदाना, अनेक प्रकार से दान देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करे। अब यहाँ एक दूसरी बात मैं निवेदन करूँ, ब्राह्मण को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर संतुष्ट हो जाना। ये नहीं कि यजमान देते देते दुबरा गया, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए आनंद कब आता है मैं आपको बताऊं, देने वाले को लगा कि कुछ नहीं दिया और लेने वाले को लगे कि बहुत मिल गया है, यहाँ आनंद की वर्षा होती है। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु विप्र जीवानी देहि बहुदाना, और राम जी अपने गुरुदेव का सम्मान आपसे अधिक करें तो मते अधिक पुरहि जिय जात। और ये सब काम करने के बाद, कौन सब काम? आपका मंत्र जपने के बाद, तर्पण होम करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करा के दान देने के बाद, गुरु जी की सेवा करने के बाद केवल एक ही फल मांगे। कितना फल? एक। वो भी क्या? राम चरण रति हो। क्या मांगना है? भगवान के चरण में प्रेम, बस। क्या मांगना है? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी साकेतवासी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, स्वामी जी कहते थे, क्या भाग्य में जो लिखा है यदि भाग गया है तो भी भाग करके आएगा। भाग्य में यदि सुख है तो भाग करके आ जाएगा, और यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी देवता के आगे प्रणाम करिए। आप में से राम